नमस्ते दोस्तों, हिंदू रेस्पॉन्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वार्डन क्रिश्चियन चैनल की एक वीडियो को रिस्पॉन्ड करने वाला हूं, जिसमें उसने भगवान ब्रह्मा और क्रिश्चियन गॉड जीसस को कंपेयर करके ये कह रहा है कि भगवान ब्रह्मा पापी हैं। चल झूठा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वार्डन क्रिश्चियन क्या कहना चाहता है। वह जो पाप ही करता रहता है शैतान का है, क्योंकि शैतान अनादिकाल से पाप करता चला आ रहा है। इसीलिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ कि वह शैतान के काम को नष्ट कर दे। प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा था कि कैसे कृष्णा और रामा ने अपने मुंह से कबूल किया था कि वे पापी थे और अपने पापों को चुकाने के लिए ही उन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो यहाँ इस आई आइकन को क्लिक करें और देखें। वैसे ही इस वीडियो में आज हम एक और भगवान के बारे में जानेंगे। उनका नाम है ब्रह्मा, जो कि हिंदू धर्म के अनुसार इस ब्रह्मांड का रचनाकार है। और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि कृपया आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको पता चले इस वीडियो का असली संदेश और मकसद क्या है। इस वीडियो में भी हम फिर से कंपेयर करने वाले हैं हिंदू धर्म के भगवान ब्रह्मा और क्रिश्चियनिटी के यीशु मसीह के बीच। ये कंपैरिजन है सत्य और असत्य के, क्योंकि सत्य ही मायने रखता है। अगर आप झूठ को मान रहे हैं तो वो आपके और आपसे जुड़े हर उस इंसान के लिए भी हानिकारक है। तो चलिए बिना समय गवाए सत्य और असत्य के बीच फर्क को जान लेते हैं। यहाँ पर उसने 1 जॉन लेटर का हिंदी अनुवाद यूज किया। इसका इंग्लिश अनुवाद देखते हैं। यहाँ पर सिन शब्द को हिंदी में पाप कहकर अनुवाद किया गया है, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि सिन का अर्थ है बाइबल के भगवान के आज्ञाओं को पालन नहीं करना, और पाप का अर्थ है खुद को या दूसरों को हानि पहुंचाने वाली काम करना। अब ये 1 जॉन लेटर क्या है? 1 जॉन लेटर एक अपोकलिप्टिक लेटर है, यानी उसके अनुसार कुछ ही दिनों या सालों में जीसस आने वाला है और सबको जजमेंट देने वाला है और क्रिश्चियंस को अपने साथ स्वर्ग में लेके जाने वाला है। ये लेटर क्यों लिखा गया? इस लेटर को 95 CE से 110 CE के बीच में लिखा गया है। ये लेटर इसलिए लिखा गया है कि बहुत से लोग क्रिश्चियनिटी को छोड़कर चले जा रहे थे, ये कहकर कि जीसस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है और ये सब लोग हमें धोखा दे रहे हैं। इस कारण उन लोगों के अंदर डर पैदा करने के लिए इस लेटर को लिखा गया। अब ये लेटर किसने लिखा? सब स्कॉलर्स का मानना है कि इस लेटर को जॉन ने नहीं लिखा, क्योंकि तब की जॉन मर चुका है। इसका मतलब किसी और ने जॉन के नाम पर क्रिश्चियंस के अंदर डर पैदा करने के लिए इस लेटर को लिखा, ताकि वो लोग क्रिश्चियनिटी को छोड़कर बाहर ना जाए। इसका मतलब वर्ड एंड क्रिश्चियन का वीडियो ही एक झूठ से स्टार्ट हुआ और ये हमें सत्य और असत्य के बारे में बताएगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। पहले बात करेंगे ब्रह्मा के बारे में कि क्या ये पूजा करने के योग्य हैं? क्या आप इन्हें मान सकते हैं? क्या ये भगवान हैं? जब हम पढ़ते हैं शिवा पुराना विद्यासारा संहिता अध्याय 6, 7 और 8 को, यहाँ पे इनके बारे में एक घटना के बारे में लिखा गया है। वैसे तो कई लोग इस कहानी को जानते होंगे, जहाँ ब्रह्मा और विष्णु के बीच लड़ाई होती है ये जानने के लिए कि महान कौन है, पर आपको उसका रेफरेंस और पूरी कहानी शायद मालूम नहीं होगी। लेकिन हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। जब हम इन सारे अध्याय को पढ़ेंगे, जो कि बहुत बड़ा है, इसलिए मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा और मैं गुजारिश करूंगा आपसे भी कि आप इसे खुद पढ़ें। तो यहाँ पे घटना कुछ इस तरह होती है। ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, क्योंकि उनके बीच मतभेद हो गया और झगड़ने लगे ये जानने के लिए कि कौन महान है। उनके झगड़े ने सभी अन्य देवताओं को परेशान कर दिया। तब वो सारे देवता पहुंच गए कैलाश शिवा के पास उनके घर और गुजारिश करने लगे उनका झगड़ा खत्म करके शांति लाइए। तब शिवा ब्रह्मा और विष्णु के सम्मुख एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए
कुछ अन्य कहानियों में यह कहा गया है कि शिवा लिंगा के रूप में प्रकट हुए, पर वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि शिवा उन दोनों के सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा और विष्णु ने उस अग्निस्तंभ को देख के चौंक गए और सोचने लगे कि ये क्या है। फिर उन दोनों ने निर्णय किया कि हम इसकी शुरुआत और अंत को देखते हैं। तो ब्रह्मा हंस का रूप धार के ऊपर गए शिवा की शुरुआत को देखने, और विष्णु एक सूअर का रूप धार के पाताल की ओर गए, लेकिन विष्णु को अंत नहीं मिला और वो लौट आए। और उस तरफ भी ब्रह्मा को शुरुआत नहीं मिला, लेकिन सिर्फ शर्त जीतने के लिए वो एक केतकी फूल को लेकर वापस आए जो उन्हें वहां मिला। फिर जब ब्रह्मा और विष्णु दोबारा एक दूसरे के सामने आए, विष्णु ने सच बोलते हुए कहा कि मुझे इसका शुरुआत नहीं मिला, पर ब्रह्मा अपने अहंकार के कारण झूठ बोले और कहा कि हाँ, मुझे इसका शुरुआत मिल गया और इसका सबूत ये केतकी फूल है, इससे पूछ लो। और केतकी फूल ने भी वही जवाब दिया। उसके बाद उस अग्निस्तंभ से शिवा प्रकट हुए और ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया, क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे। फिर शिवा ने ब्रह्मा और सारे केतकी फूलों को भी श्राप दिया, क्योंकि तुम दोनों ने झूठ बोला, इसलिए आज से तुम दोनों को लोग ज्यादा नहीं पूजेंगे। और फिर विष्णु ने कांपते हुए शिवा के पैर में गिर के उनको परमेश्वर स्वीकार करते हुए उनकी आराधना किया। फिर शिवा ने विष्णु को आशीर्वाद किया कि तुम्हें लोग ज्यादा पूजेंगे। तो यहाँ हमें मालूम पड़ा कि ब्रह्मा ने झूठ बोला सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, और ये बताने की जरूरत नहीं है कि झूठ बोलना पाप है, और पाप शैतान शुरुआत से ही करता आ रहा है। अब हम शिव पुराण में क्या लिखा है वो देखते हैं। अपने एक हाथ से उसने ब्रह्मा के 5वें सिर के गूंचे को पकड़ लिया जो झूठा उच्चारण करने का दोषी था, और हाथों से उसने उसे काटने के लिए उसकी तलवार को जोर से हिलाया। मतलब यहाँ पर साफ साफ कहा है कि ब्रह्मा का 5वां सिर ने झूठ बोला और शिव या भैरव ने उस सिर को काट डाला। आप सब इस तस्वीर को देखिए। इसका नाम एडवर्ड है। इसका एक सिर हर वक्त इससे झूठ बोलने और हत्या करने के लिए प्रेरित करता था। बेचारा अपना जीवन भर उसकी बुरे सिर के वजह से परेशान था। एक दिन उससे सह नहीं पाया, उसने आत्महत्या कर ली। अब इसमें कौन अच्छा है और कौन बुरा है, ये बात आपकी ही विज्ञता के ऊपर छोड़ रहा हूँ। अब देखते हैं बाइबल के परमेश्वर के बारे में। जब हम पढ़ते हैं तीतुस की किताब अध्याय 1 वचन 2 को, वह मैं इसलिए कर रहा हूँ कि परमेश्वर के चुने हुए को अनंत जीवन की आस बंधे। परमेश्वर ने जो कभी झूठ नहीं बोलता, अनादिकाल से अनंत जीवन का वचन दिया है। क्या आपने देखा और सुना? बाइबल का भगवान कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि झूठ पाप होता है और सच्चा खुदा कभी पाप नहीं करता। एक और बाइबल वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब अध्याय 8 उसका 46वां वचन, तुम में से कौन मुझ पर पापी होने का लांछन लगा सकता है? यदि मैं सत्य कहता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? यीशु ने सभी लोगों को चुनौती दी कि अगर मेरे अंदर एक भी पाप है तो आगे आके दिखा सकते हैं, लेकिन एक भी यहूदी और खुद मंदिर के पुजारी भी वहां से चुपचाप चले गए। ऐसा है हमारा यीशु, एक लौता निष्पाप जीवित परमेश्वर। अब उसने 2 रेफरेंस दिखाया, एक टाइटस लेटर जो कि 1 जॉन लेटर की तरह एक झूठी लेटर है, और दूसरा गॉस्पेल जॉन। अब बहुत से स्कॉलर्स इसको एक झूठी किताब कहते हैं, लेकिन इसमें जीसस ने कहा है कि मेरे अंदर कोई सिन है तो दिखाओ, और टाइटस के अनुसार भगवान कभी झूठ नहीं बोलता। यहाँ पर जीसस कहता है कि मैं फेस्टिवल में नहीं आ सकता, तुम लोग चले जाओ। लेकिन जब वे लोग चले गए तब जीसस ने चुप कर उस फेस्टिवल में शामिल हुआ। मतलब जीसस ने अपने शिष्यों से झूठ बोला। वार्डन क्रिश्चियन ने भगवान ब्रह्मा के खिलाफ एक ही रेफरेंस दिया, इसलिए मैंने भी जीसस के झूठ के बारे में एक ही रेफरेंस दिया। अगर मैं चाहता तो बाइबल में कितने बार यीशु या जीसस ने सिन किया उसका लिस्ट दे सकता हूँ। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इस तरह के वीडियो बनाने का मकसद क्या है? क्या हम किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं? जी नहीं दोस्तों, हम आपके सामने सत्य और असत्य को पेश कर रहे हैं। निर्णय आप लोगों पे छोड़ रहे हैं। आपकी मर्जी, आप इसे अपनाएं या ठुकरा दें। एक और बात, हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हम क्रिश्चियंस पे ही ये आरोप क्यों? जब एक मुसलमान वीडियो बनाता है तो आप कहते हैं कि वो सत्य को बाहर ला रहा है और झूठ का पोल खोल रहा है। और आजकल हिंदू भी मुसलमानों को कॉपी करने लगे हैं, और जब एक हिंदू वीडियो बनाता है तब आप भी वही कहते हो जो मुसलमान अक्सर कहते हैं। लेकिन जब एक क्रिश्चियन वीडियो बनाता है तब हम नफरत और हिंसा फैलाना चाहते हैं। इसी को कहते हैं कपटी और पाखंडियों के लॉजिक। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ, इन जैसे बातों पे आप ध्यान ना दें, सिर्फ सत्य की खोज करें। दिया और कौन सा ऐसा भगवान है जिसने आपके लिए अपना जान न्यौछावर कर दिया? इतना दर्द, इतनी मार खाने के बाद भी ये कहा
हे पिता, इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। कौन सा ऐसा भगवान, देवता, मनुष्य जो इस धरती पे था या है जिसने अपने हत्यारों को, अपने ऊपर कोड़े बरसाने वालों को माफ किया? सिर्फ यीशु, सिर्फ यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए माफ किया। क्यों? क्योंकि वो हम सब से प्रेम करता है। हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इतना महान है हमारा परमेश्वर। क्या आप भी इस प्रेम को स्वीकार नहीं करेंगे या उसी झूठे, पापी, चोर, डाकुओं के पीछे अपना अनंत जीवन को नष्ट कर देंगे? फैसला मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। उसका कहना है कि केवल जीसस ने ही अपने हत्यारों को माफ किया। ये बात हमें लूक 23:34 में बताया गया है, लेकिन प्राचीन बाइबल यानी वाटिकनास में ये नहीं है। और जीसस अपने हत्यारों को क्षमा करने के लिए अपने पिता यानी बाइबल के भगवान से पूछना बहुत ही बड़ी गलती है। उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब क्या केवल यीशु ही अपने हत्यारों को क्षमा किया था? यीशु के पहले ही सोक्रेटिस, गौतम बुद्धा ने भी अपने हत्यारों को क्षमा किया। और श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्णा ने जरा नामक एक शिकारी को क्षमा किया जो कृष्ण के मृत्यु का कारक था। मैंने ऑलरेडी वार्डन क्रिश्चियन की 2 वीडियोस उसकी ही रेफरेंस से झूठ साबित किया। अब ये तीसरी वीडियो है। आशा करता हूँ कि वो सुधर जाएगा और हिंदू धर्म के खिलाफ इस तरह की झूठी वीडियोस करना बंद कर देगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुँच सके। आपका अपना हिंदू रेस्पॉन्स।